कोयटा में फितनाउल खारिज का हमला नाकाम। खुदकुश हमले में 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई में एफसी के 2 जवान जख्मी। हमला आवर एफसी की वर्दी में मलबूस थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की हमले की शदीद मुजम्मत। कहते हैं दहशतगर्द पाकिस्तान के अमन और इस्तेहकाम को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हमला नाकाम बनाने पर एफसी के जवानों को खराज तहसीन कहा। एफसी के जवानों ने दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करके मज़मूम मकासद को नाकाम बना दिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की भी हमले की शदीद मुजम्मत। कहा बुज़दिलाना कार्रवाइयों से कौम और फोर्सेस के हौसले पस्त नहीं होंगे। अमरीकी सदर ने गाजा में क़याम अमन के लिए 20 नकाती मनसूबा पेश कर दिया। गाजा में क़याम अमन के लिए बैनुल-अक़वामी बोर्ड कायम किया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप और इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ट्रंप ने कहा अरब और मुस्लिम मुल्कों ने मेरे मनसूबे की हिमायत की है। तुर्की और इंडोनेशिया के सदूर मेरे साथ हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी अमन मुआहदे का खैर मकदम किया है। फ़लस्तीन में नई हुकूमत फ़लस्तीनियों और दुनिया भर के माहिरीन पर मुश्तमिल होगी। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर भी इस मंसूबे का हिस्सा होंगे। हमास ने तजवीज़ मान ली तो 72 घंटे में सब कैदी रिहा हो जाएंगे। हमास ने मुआहदा तस्लीम ना किया तो नेतन्याहू जो चाहे करें। गाजा में अमन के लिए अमरीकी सदर के मंसूबे के अहम निकात सामने आ गए। गाजा में फौरी जंग बंदी और हथियार डालने वाले हमास जंगजुओं को मुआफ कर दिया जाएगा। 72 घंटे में 20 जिंदा यरगमाली रिहा और 24 मारे गए यरगमालियों की बाकियात की वापसी होगी। मंसूबे के मुताबिक गाजा में इंसानी इमदाद बहाल कर दी जाएगी। किसी को गाजा से जबरदस्ती बेदखल नहीं किया जाएगा। गाजा वापस आने वालों को नहीं रोका जाएगा। गाजा में आर्जी बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी फोर्स तैनात की जाएगी। ट्रंप इक़्तिसादी तरक्याती मंसूबे के तहत गजा की तामीर नौ की जाएगी। इस्राइली फौज मरहलावार गजा से इनखला करेगी। इसराइल को गजा पर दोबारा कब्जा या इल्हाक की इजाजत नहीं होगी। पाकिस्तान समेत बड़े मुस्लिम ममालिक का सदर ट्रंप की गजा जंग बंदी के लिए तजावीज़ का खैर मकदम। पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्किया, उर्दन और इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारिजा का मुश्तरका एलामिया जारी। कहा यकीन है अमेरिका की शराकतदारी से खित्ते में अमन और सलामती को यकीनी बनाया जाएगा। मुताल्लिक़ा फ़रीक़ैन के साथ आमीरी अंदाज में बात की जाएगी। सिक्योरिटी निज़ाम के तहत फ़रीक़ैन का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाया जाएगा। इस्राइली फ़ौज मकबूजा इलाकों से मुकम्मल इनखला करेगी। 2 रियासती हल ही खित्ते में देरपा अमन और इस्तेहकाम की ज़मानत है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के भी ट्रंप अमन मुआहदे की हिमायत। कहा हमास क़याम अमन के लिए मुआहदा कबूल करे। यरगमालियों को रिहा करके गजा के अवाम के मसाइब का खात्मा करना चाहिए। कतर और मिस्र ने हमास के साथ मुजवज़ा मनसूबा शेयर कर दिया। गजा से मुतालिक मनसूबे का जायजा लेकर जवाब देंगे। हमास का सालिसों को जवाब। इस्राइली वज़ीर आज़म का कहना है मुआहदा यकीनी बनाया जाएगा। गजा इसराइल के लिए खतरा ना बने। मनसूबा इसराइल के उसूलों से मुताबिकत रखता है। हमास ने रद्द किया तो इसराइल जवाब देगा। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला पंजाब के बयान पर कौमी असम्बली से वॉकआउट। सैयद नवीद कमर ने कहा पिछले कुछ दिनों में जो बयानात आए वो मुनासिब नहीं है। वज़ीर आला पंजाब की तकरीर पर दुख हुआ। हम इस हुकूमत को कंधा देने का ताना बर्दाश्त कर रहे हैं। ऐसे ही हालात रहे तो अपोजिशन बेंचेस पर चले जाएंगे। हमें कोई फीस नहीं मिली कि हुकूमती बेंचेस पर बैठे। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने मरियम नवाज के बयानात पर माजरत कर ली। कहा किसी की दिल आज़ारी हुई है तो हम माजरत खा हैं। सियासत में ऐसी बातें होती रहती हैं। हम मिल बैठकर मसाइल हल कर लेंगे। पाक फौज जिसगई में ऑपरेशन के लिए पहुंच गई। अवाम का इजहार तशक्कुर। लोग पाक फौज के जवानों के वालहाना इस्तकबाल के लिए घरों से निकल आए। बाजोड़ के अवाम का कहना है पाक फौज पे आने से ख्वारिजियों से जान छूट जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जगई मामून में अमन की बहाली के लिए ख्वारिजियों के खात्मे का ऑपरेशन शुरू कर दिया।
जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कालादम। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की अपील मंजूर कर ली। जज को अबूरी हुक्म के तहत काम से रोका नहीं जा सकता। अटॉर्नी जनरल का अदालत में मौक़िफ़। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ दरखास्त गुजार का भी अटॉर्नी जनरल से इत्तफाक। स्टॉक मार्केट का एक और रिकॉर्ड 100 इंडेक्स 1,64,000 की सतह उबूर कर गया। इंडेक्स में 24,000 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,64,556 की तारीखी सतह को छू गया। तरक्की के लिए इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली नागजीर है। सूबों का हजम इतना बड़ा है कि वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे। हमारी तजवीज़ है पाकिस्तान के हर डिवीज़न को सूबा बना दिया जाए। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का सेमिनार से खिताब। कहा, पाकिस्तान में अब तक सिर्फ 5 मरकजी शहरों को तरक्की दी गई। जब तमाम शहर एक साथ डेवलप होंगे तो मसाइल भी हल होंगे। छोटे सूबे बनने से ज्यादा तेजी के साथ फैसले और आवाम के मसाइल जल्द हल होंगे। हम नौजवानों का मुस्तकबिल महफूज बनाने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान का मजीद 3 सैटेलाइट खला में भेजने का फैसला। स्पार्को के मुताबिक सैटेलाइट को 6 माह की मुद्दत में खला में भिजवाया जाएगा। मौसमी तग़य्युरात और दीगर उमूर से मुतल्लिक मज़ीद डेटा हासिल करने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान भारतीय डैम्स की सैटेलाइट के जरिए मॉनिटरिंग कर रहा है। सैलाब से मुतल्लिक 27 अगस्त से सैटेलाइट के जरिए लिया जाने वाला डेटा पंजाब हुकूमत के साथ शेयर किया गया। जलालपुर पीरबाला में दरियाए सतलुज की तबाहकारियां। मोटरवे M5 18वें रोज भी बंद। लोराजा भट्टा हिफाजती बंद का काम मुकम्मल होने से सलाह मुतासरा इलाकों में पानी की सतह कम होना शुरू। सलाह मुतासरा इलाकों में मुतअद्दिद मकान गिर चुके। सरकारी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। अमरीकी सदर का गैर मुल्की फिल्मों पर 100% टैरिफ आयद करने का ऐलान। ट्रंप का कहना है अमेरिका से बाहर बनने वाली तमाम फिल्म्स पर 100% टैरिफ आयद करेंगे। अमरीकी सदर के फैसले से बॉलीवुड इंडस्ट्री शदीद मुतासर होने का इम्कान। और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। शान मसूद चीन की क़यादत करेंगे। आसिफ आफरीदी, फैसल अकरम और रोहेल नज़ीर पहली बार स्क्वाड का हिस्सा। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी शामिल। अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, सलमान अली आगा और साउथ वकील भी स्क्वाड का हिस्सा। पहला टेस्ट 12 से 16 अक्टूबर को कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा।